भारत खंडे में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा, बधाई दूंगा कि आपका समय बदल रहा है। जो समय पहले था, जो दुख पहले था, जो तकलीफ पहले थी, जो दर्द पहले था, जो तकलीफें थी, वो सब खत्म होने जा रही। ये वीडियो आपके सामने आ रहा है तो इसका अर्थ है कि कुछ चीज़ों को अपने साथ लेके जाएगा। वे चीज़ें हैं दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द, दंश, ये सब कुछ लेके जाएगा। और इस वीडियो से आपका भाग्य बदलने वाला है। ये वीडियो आपके सामने यूं ही नहीं आया है। इस वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा देखें। और जब पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बदलाव की शुरुआत आपके जीवन में होने लगेगी और आप बदलाव के उस चरम पर पहुंच जाएंगे जहां आप स्वयं को सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ये बड़ी बात है। देखिए, लगातार दुख, परेशानी, तकलीफ से जो लोग जूझ रहे हैं और एक हद तक जब जाते हैं वो, तो उनको ऐसा लगता है कि जीवन बेकार सा है, अब जीवन में कुछ बचा नहीं है। बहुत लोग तो मेरे नज़दीक जब आए, मेरे से टेलीफोन किया या मेरे कांटेक्ट में आए, काउंसलिंग की, तो उन लोगों ने तो आत्महत्या तक की सोच ली। बड़ी बात थी। जीवन को नष्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब मेरी काउंसलिंग लगातार उनसे होती रही, उनके गार्जियंस ने भी मेरे से काउंसलिंग करवाते रहे लगातार, तो बदलाव आया, परिवर्तन आया और परिवर्तन के बाद चीज़ें बदली। आज वो सुख में जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपका प्रारब्ध कैसा है, कर्म कैसा है, समय कैसे चल रहा है। क्या प्रारब्ध बुरा है? क्या आपका कर्म बुरा है या समय ही बुरा है? प्रारब्ध की वजह से समय बुरा तो नहीं हो गया है। इस पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। जो मन में विचार आता है, बुरा विचार या अच्छा विचार, यदि मन में बुरा विचार है तो बुरा विचार ही जो है आपको प्रभावित करेगा, और यदि मन में अच्छा विचार है तो वो अच्छा विचार आपको प्रभावित करेगा। जीवन आप स्वयं गढ़ते हैं, कोई दूसरा गढ़ने के लिए नहीं आता है। जैसे विचार आपके होंगे उसी हिसाब से आपके जीवन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पूरा जीवन ही उसी तरीके से बनने लगेगा। जब आप दोहराते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, जब आप दोहराते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा दुख क्यों होता है, जब आप दोहराते हैं कि भगवान मेरा साथ नहीं देता है, जब आप कहते हैं कि क्या सारे लोगों के कष्ट मेरे ही जीवन में आ गए हैं, तो यही सोच आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन इश्यू को कहते हैं। आप चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और वो सारी नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं। और जब सारी नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर आती हैं तो घर कर जाती हैं। और ये रिपीटिशन होता है। रिपीटिशन मतलब बार बार दोहराव के कारण वो आपकी आदत बन जाती है। और जब वो आदत बन जाती है तो जाने अनजाने में ही आपको पता नहीं चलता, यही आदत जो है धीमे धीमे ऊर्जा का रूप ले लेती है और ऊर्जा स्पंदन करती है और आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को, आपके मन को, मतलब आपके द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो ऊर्जा जो है उसके अनुसार आप चलने लगते हैं। जाने अनजाने में ही आपने नेगेटिविटी के कारण उस ऊर्जा को स्पंदित किया है, और जब ऊर्जा का स्पंदन हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है कि उस ऊर्जा को आप डिटॉक्स कर सकें, मतलब निकाल सकें। तब याद आता है कि किसी स्पिरिचुअलिटी या किसी भी धर्मगुरु के पास या किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जो मनोचिकित्सक हो, अथवा फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास, या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में जिसको हम ऊर्जा क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ जा कर के हम अपने को ठीक कर सकते हैं। मतलब जो बैड ऊर्जा, मतलब ऊर्जा हम ही ने बनाया है। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ऊर्जा बुरी और अच्छी नहीं होती। इस ऊर्जा का निर्माण, मतलब ऊर्जा एक ही है। आप थॉट आपके जो है बुरे और अच्छे में परिवर्तित कर देते हैं। आप, एक इलेक्ट्रिक की बात मैं करूँगा छोटी सी। बिजली का सप्लाई आप जब देखेंगे तो बिजली की सप्लाई, चाहे उससे आप हीटर चला लें, पानी को गर्म कर लें, या किसी भी चीज़ को गर्म कर सकते हैं, अथवा भी किसी चीज़ को ठंडा कर सकते हैं। फ्रीज़र में यूज करेंगे तो ठंडा है। ऊर्जा एक ही है। गर्म और ठंडे का प्रयोग आप अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। ऊर्जा एक ही होती है। जब आपका माइंड एक्सेप्टेंस दे देता है नेगेटिविटी को, तो वह ऊर्जा नेगेटिव के रूप में काम करना शुरू कर देती है। देखिए, कोई व्यक्ति दुखी होना नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति दुखी हो। वो तो यही चाहता है कि मैं सुखी, संपन्न, वैभवशाली जीवन जीऊँ। लेकिन दुख को आप स्वयं आमंत्रित करते हैं।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चलते। जब आप दुख को आमंत्रित करते हैं तो उस समय आपको पता नहीं चलता कि मैं दुख को आमंत्रित कर रहा हूँ, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम जो है, मतलब जो नियम है, वो लागू हो चुका होता है। तो इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आप दुख और पीड़ा, दर्द और दंश झेलते हैं, जीवन में परेशानी झेलते हैं और रोते रहते हैं। और इस जगत में रोते रहने से कोई काम होने वाला नहीं है। बहुतों ने कहा कि मेरी नौकरी छूट गई है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। बहुतों ने कहा कि मेरा विवाह हो नहीं पा रहा है। बहुतों ने कहा कि विवाह होने के बाद तलाक की स्थिति आ गई या हो गई। ये सब नेगेटिव ऊर्जा का कमाल है। और जो प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध जब नेगेटिव ऊर्जा का साथ पाता है तो और बलशाली हो जाता है। जो प्रारब्ध आपको बहुत छोटे में भुगतना है, नेगेटिव ऊर्जा को पाने के बाद वो प्रारब्ध विराट रूप ले लेता है। जैसे आपकी उंगली पे कोई चोट लगनी है, लेकिन उंगली की चोट लग करके जब आप शांत हो जाएंगे, कहने मतलब यह प्रारब्ध है, और नेगेटिव ऊर्जा यदि मिल गई तो आपके हाथ कट जाएंगे, क्योंकि आपने प्रारब्ध को इतना बल दे दिया, नेगेटिव ऊर्जा ने इतना काम करना शुरू कर दिया कि इस उंगली के छोटे से हिस्से में चोट लगने के बजाय पूरे हाथ पर जो है उसका प्रभाव पड़ गया। आप अपने जीवन में जाने अनजाने में ही ये काम करते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो जब लोग पूछते हैं मुझसे कि घटना, अमुक घटना मेरे साथ हुई है, तो यह प्रारब्ध का खेल है कि वर्तमान का खेल है, मेरे कर्म खराब है? तो दोनों होता है। प्रारब्ध अगर आंशिक है तो उसको नेगेटिविटी के चलते आप बल दे करके, मजबूत बना करके उसको बड़ा बना देते हैं। अभी क्या करना है आपको, यदि आपको नेगेटिव ऊर्जा से बचने की ज़रूरत है? हमारे पास काउंसलिंग के समय एक पॉइंट रख दूं तब मैं आगे बढ़ूं। काउंसलिंग के समय तमाम माताएं भी आती हैं, पिता भी आते हैं, गार्जियंस आते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी या बेटे का विवाह नहीं हो रहा है। तो उनसे मैं पूछता हूं कि कितनी बार आप दिन में सोचती हैं कि मेरी बेटी का लग रहा है विवाह नहीं होगा? तो उन्होंने उत्तर दिया कि दिन रात ये चलता रहता है, स्वप्न में भी ये चलता रहता है। तो देखिए, रिपीटेशन का कमाल है। ज़्यादातर माताएं क्या करती हैं कि अपने बच्चे के बारे में नेगेटिव सोचने लगती हैं, और वही नेगेटिव थॉट रिपीटिशन में चलते, रिपीटिशन बार बार दोहराव के चलते आदत बन जाती है। अब माँ को रिपीटिशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। माँ स्वचालित तरीके से, मतलब अपने आप जो है चलायमान हो जाती है, और उस दोहराव की प्रक्रिया में लगातार वो बढ़ती जाती हैं, बार बार दोहराती रहती हैं कि मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा होने वाला है, या मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा, या मेरी बेटी समय पे विवाह नहीं कर पा रही है। मतलब 24 घंटे आठों पहर उनके दिमाग में बेटी के लिए या बेटे के लिए नेगेटिव थाट आता है, और ये नेगेटिव थाट ही उनकी आदत में शुमार हो जाता है, मतलब आदत बन जाती है। और जब ये आदत बन जाती है तो इनवर्स से तालमेल बनता है उनका, तो वो ऊर्जा स्पंदित हो जाती है, और जब ऊर्जा स्पंदित होती है तो माँ के कारण ही बेटी का विवाह या बेटे का विवाह नहीं हो रहा है। स्पंदन किसने किया? बेटी ने नहीं किया, बेटे ने नहीं किया, गार्जियन ने कर दिया। तो इससे भी बचने की ज़रूरत है। तो कई माताओं को या गार्जियंस को मैंने कहा कि सबसे पहले अगर विवाह बंधन में नहीं बंध रही बेटी या बेटा, तो आज अभी से भी, अभी तुरंत से ही नेगेटिव थाट को निकाल करके पॉजिटिव थाट पे आप जाएं। ये बोलें कि महादेव जो करेंगे सब सही करेंगे, यूनिवर्स मेरे साथ है, महादेव की कृपा मुझे प्राप्त हो रही है, हमारी बेटी या बेटा सुख में जीवन जीने के लिए तैयार है, वो वैवाहिक बंधन में बंध रहे हैं। विजुलाइज करें। और नौकरी यदि किसी को नहीं मिल रही है तो बेटे के बारे में ये कभी ना सोचें या बेटी के बारे में कि मेरी बेटी या बेटे को नौकरी नहीं मिल रही। आप विजुलाइज करें और अच्छा सोचें, शुभ सोचें, और जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे उसी दिन से आपकी नेगेटिव ऊर्जा जो है आपके नज़दीक आने से बचेगी, आएगी तो पॉजिटिव ऊर्जा, इसलिए कि पॉजिटिव आप सोच रहे हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मेरा जीवन अच्छा हो रहा है? आप बार बार ये सोचें कि मेरा जीवन अच्छा हो रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा जीवन अच्छा हो रहा है, मेरा समय अब अच्छा शुरू होने जा रहा है, तो शायद आप बहुत अच्छे रास्ते पे निकल चुके हैं। लेकिन ये मन के आंतरिक, मतलब गहराई से सोचना पड़ेगा आपको, मनोभाव आपको बदलना होगा। मेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, ऐसा क्यों नहीं सोचते आप? जब आप कहेंगे कि मेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, भगवान मुझे रास्ता दिखा रहा है, तो आपके सारे शुभ काम होने शुरू हो जाएंगे। घर में अगर कला है, दुख है, तकलीफ है, दर्द है, दंश है, परिवार के सदस्यों के बीच में
विवाद पैदा होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के झमेले खड़े होते हैं, तो वो भी ठीक हो जाएगा। बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, तो रिदम बन जाएगा। ऐसा रिदम बनेगा कि आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सब कुछ कैसे कैसे क्या है भगवान की कृपा कि अच्छा होने लगा है। दरअसल जो आप गढ़ते हैं ना, जो आप बोलते हैं ना, जो आप दिन रात सोचते हैं, वही होने लगता है। इस चीज़ को आप समझें। अगर इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज से इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित कर लें कि मुझे अब पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। क्योंकि जो ऊर्जा बनेगी वो ऊर्जा पॉजिटिव ही मुझे बनाना है, नेगेटिव ऊर्जा के रूप में अपने अंदर नहीं लेना है किसी चीज़ को। अब हम पॉजिटिव ही सोचेंगे और पॉजिटिव सोच करके अपने जीवन को, अपने को बेटे बेटी या अपने परिवार के लोगों को सुखमय जीवन देंगे। अगर ये सोच आप रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप विवाह बंधन में अथवा फिर नौकरी में अथवा फिर किसी समस्या में फंसे हैं, तब भी जो है उससे निजात पा जाएंगे। वीडियो लंबी ना होने पावे, एक मैं आपको अफर्मेशन दूंगा। वो अफर्मेशन सिर्फ इतना दूंगा कि आप इस कमेंट सेक्शन में लिखें कि मेरी ऊर्जा बदल रही है और सब कुछ अच्छा होने वाला है, या फिर मेरी ऊर्जा बदल रही, सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्योंकि प्रेजेंट में सोचना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप कहेंगे कि अच्छा होने जा रहा है तो आप भविष्य में जा रहे हैं, तो उसको आप विजुलाइज करेंगे तो प्रेजेंट में, तो आप अच्छा हो रहा है ये लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी ऊर्जा बदल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, हर हर महादेव, इतना आप लिखें और देखिएगा कि आप में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। वीडियो में समाप्त करता हूँ और वीडियो को समाप्त करते समय मैं उद्घोष करूँगा, हर हर महादेव।